भारत एनकैप 22 अगस्त सन 2023 को हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी ने भारत एनकैप को लॉन्च किया। पर यह एनकैप होता क्या है, इसके लिए इतिहास के कुछ पन्ने हमें खोलने पड़ेंगे। साल था सन 1900, जब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अपने पीक स्टार्टिंग स्टेज पे थी, उस टाइम पे ग्रोथ पे थी। और ईयर 1900 में टोटल 26 डेथ हुई थी पूरे यूएसए के अंदर कार क्रैश के दौरान। लेकिन साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता गया और 1978 में ये बढ़ के 50,000 डेथ तक पहुंच चुका था। तब यूएसए ने इसे एक सीरियस इशू मान के 1979 में एनकैप को इंट्रोड्यूस किया, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर उस टाइम बनने वाली कार्स को 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्रंटल इंपैक्ट क्रैश टेस्ट करके टेस्ट किया गया था और उसकी कुछ रेटिंग्स दी गई थी। फिर यूरोप ने भी कुछ ऐसा ही किया। 1997 में यूरो एनकैप लॉन्च हुआ। यूरो एनकैप बेस्ड था अमेरिकन एनकैप मॉड्यूल पे। फिर 2010 में आया लेटिन एनकैप, लेटिन अमेरिका के हिसाब से था। फिर चाइना ने भी अपना एनकैप लॉन्च किया और उसके बाद 2011 में आया ग्लोबल एनकैप, जो काफी देशों की कारों को क्रैश टेस्ट करते थे और फिर उनकी रेटिंग को रिलीज करते थे। 2014 में ग्लोबल एनकैप ने 5 कारें सिलेक्ट की जो कि इंडियन मार्केट के अंदर बेची जा रही थी, जिसमें टेस्ट बेस थे एडल्ट ऑक्यूपेंसी के लिए लेटिन एनकैप 2013 वाले और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी के लिए लेटिन एनकैप 2010 के असेसमेंट प्रोटोकॉल थे। उनके बेस पे ये टेस्ट किया गया और रिजल्ट काफी शॉकिंग थे। सारी कार्स ने 0 स्कोर किया था। तब इंडियन गवर्नमेंट की नजर में ये बात आई और इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि हाँ, अब हमें कुछ करना चाहिए। अब आते हैं भारत एनकैप। इंडिया जहां पॉपुलेशन पूरे विश्व में पहले स्थान पर है, वहां रोड सेफ्टी एक अहम टॉपिक बन जाता है। हर साल करीबन 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं रोड एक्सीडेंट में, जो कि काफी बड़ा नंबर है किसी भी एक बीमारी से मरने वालों की संख्या को देखते हुए। इंडिया में सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की आधी से ज्यादा गाड़ियां ग्लोबल एनकैप में फेल हो चुकी हैं और कुछ गाड़ियां वो खुद से भेजते भी नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनियों को मेहनत नहीं करनी है या दूसरी भाषा में कहें तो अपना प्रॉफिट मार्जिन को कम नहीं करना। इसी वजह से वो अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार्स नहीं बनाती हैं। पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट अब पूरे मूड में है। बाइक्स में ABS, कार में 6 एयरबैग जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं और 6 एयरबैग अक्टूबर से मैंडेटरी भी हो जाएंगे। और सेफ्टी के लिए भारत एनकैप है ही, जिसमें भारत की कारें भारत में ही रह के टेस्ट की जाएंगी और उनकी टेस्ट रेटिंग के अकॉर्डिंग कार मैन्युफैक्चरर को ये पता चलेगा कि हाँ भाई, मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा और हम सेफर कार फॉर इंडिया मिशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब तक कुल मिला के 30 कार इसके अंदर लिस्टेड भी हो चुकी हैं, जिन्होंने कंपनियों ने खुद भेजी है कि भाई आप हमारी कार लीजिए और टेस्ट कीजिए, जिसमें रेटिंग 1 अक्टूबर को रिवील कर दी जाएगी, जब ये असेसमेंट प्रोग्राम की पूरी डिटेल्स आपको ऑफिशियली अनाउंस हो जाएंगी। गवर्नमेंट का कहना है द सेफ्टी ऑफ एवरी इंडियन इज बिकमिंग अ टॉप प्रायोरिटी। तो भाई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है, तो इस हिसाब से गाड़ियों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस पे स्टेप्स भी ले रही है। अभी आपने देखा था कि BS6 आया, उसके बाद 6.2 आया, जिसके अंदर E20 वाले इंजन भी अब आ चुके हैं, मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले इंजन। भारत एनकैप में कुछ कार का अभी तक क्रैश टेस्ट किया भी जा चुका है, जिनमें से कुछ फेमस कार्स हैं जैसे सफारी, जिसका अभी तक ग्लोबल एनकैप में भी टेस्ट नहीं हुआ था, दूसरी नेक्सॉन, तीसरी टियागो CNG। पूरे एनकैप के अंदर अभी तक किसी भी CNG कार का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन भारत एनकैप में टियागो CNG जो भारत के लिए बनी है और सबसे ज़्यादा एंट्री लेवल सेगमेंट के अंदर बिकती है, उसका क्रैश टेस्ट किया जा चुका है। चौथे नंबर पे स्कॉर्पियो N। ये कुछ कारें हैं जो असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसके अंदर ये कुछ कारें वीडियो क्लिप के अंदर दिखाई दी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पोस्ट की बात करें कि जब पहले ग्लोबल एनकैप के लिए इंडिया से कोई गाड़ी जाती थी तो कुल मिला के 2.5 करोड़ रुपए लगते थे एक कार को टेस्ट करने की फीस। आज की डेट में इंडिया में ये चीज़ 60 लाख में हो जाएगी। तो आप खुद देख लीजिए कि कितना परसेंट, लगभग में 75% कम कॉस्ट के अंदर हम ये चीज़ें कर सकते हैं। 70 to 75% कम कॉस्ट के अंदर। इससे क्या होगा, भारत का पैसा भारत में रहेगा। दूसरा, कम पैसा लग रहा है। वैसे ही भाई भारत असेसमेंट प्रोग्राम भी 70 to 75% चीपर है ग्लोबल एनकैप की फीस से, अगर हम कंपेयर करें तो ये एक बहुत बढ़िया मूव है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और नितिन गडकरी जी खुद कहते हैं कि इंडिया की पीपल अब खुद तैयार है, उन्हें क्वालिटी चाहिए। वो बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं। वो एयर पॉल्यूशन से भी ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं और हमारे जितने भी इनिशिएटिव हैं उसे बहुत ही वार्म वेलकम कर रहे हैं, दिल खोल के उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बात देश हित में होगी उसके लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा। ये था पूरा एनकैप की कहानी। अगर आपको भारत एनकैप के बारे में और डिटेल में वीडियो चाहिए तो 1 तारीख को जब ये लॉन्च हो जाएगा तो गाड़ियों के साथ सारी डिटेल की वीडियो मैं बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो।